प्रश्न 3, निम्न संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए लिखिए तथा उनके संख्या नाम भी लिखिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न ए में दिया गया ये सब जो संख्या है इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले भारतीय संख्यांकन पद्धति में इसका अल्प विराम का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद इसका संख्या नाम लिख लेंगे। फिर से क्या करेंगे, इसका अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इस अल्प विराम का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इसका संख्या नाम को लिख लेंगे। प्रश्न 3 का ए नंबर यहाँ पर लिख चुके हैं। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम इसको लिखेंगे। भारतीय संख्यांकन पद्धति में सबसे पहले इसमें अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग अंतिम से 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद इधर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लगा 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पर कोमा दिए हैं, फिर 2 अंक के बाद यहाँ पर कोमा दिया है, फिर 2 अंक के बाद यहाँ पर कोमा दिया। तो ये हो गया 8,75,95,762। अब क्या करेंगे, इसका संख्या नाम लिखेंगे इस तरह से 8,75,95,762। अब क्या करेंगे, इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में यहाँ पर लिख चुके हैं। उसका इसमें हम क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर अल्प विराम को लगा लिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग अंतिम से 3 अंक के बाद, फिर 3 अंक के बाद, फिर 3 अंक के बाद अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर 3 अंक गिनेंगे 1 2 3, 3 अंक यहाँ पर, तो यहाँ पे एक अल्प विराम दिए, फिर 3 अंक के बाद 1 2 3, यहाँ पर 3 अंक, यहाँ पे एक अल्प विराम दिए, फिर इसी तरह 3 अंक के बाद अल्प विराम का प्रयोग करते जाएंगे। अब अल्प विराम का प्रयोग कर लिए हैं, तो अब क्या करें, अब इसका संख्या नाम लिखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इसका संख्या नाम हो जाएगा 87,595,762। इस तरह से इसको हम हल करेंगे। अब है प्रश्न बी। प्रश्न बी को यहाँ पर लिख चुके हैं। सबसे पहले इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखेंगे। यहाँ पर लिख लिए हैं, भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग अंतिम से 3 अंक के बाद, 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पर लगा दिए, फिर 2 अंक, 1 2 2 अंक के बाद, फिर 1 2 2 अंक के बाद। इस तरह से भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अल्प विराम लगा लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसका संख्या नाम लिखेंगे। तो संख्या नाम हो जाएगा 8,54,62,283। इसको भारतीय संख्यांकन इस तरह से हम इसका संख्या नाम लिखेंगे। अब इसी को हम क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हम अल्प विराम का प्रयोग, यहाँ पर जो लिख चुके हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। यहाँ से 1 2 3 अंक के बाद, फिर 1 2 3 अंक के बाद, इसी तरह से हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हम अल्प विराम का प्रयोग अंतिम से 3 अंक के बाद, फिर 3 अंक के बाद, फिर 3 अंक के बाद अल्प विराम का प्रयोग करते जाते हैं। इसमें अल्प विराम लगा चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसका संख्या नाम लिखेंगे। इसका संख्या नाम हो जाएगा 85,462,283। इस तरह से इसका अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इसका संख्या नाम को लिखेंगे। अब प्रश्न सी। प्रश्न सी को यहाँ पर लिख चुके हैं। इसको हम सबसे पहले भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अल्प विराम लगा चुके हैं। भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग सबसे पहले अंतिम से 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, इसी तरह से हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इस तरह से यहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसमें हम इसी का हम क्या करेंगे, संख्या नाम लिखेंगे। भारतीय संख्यांकन पद्धति में इसका नाम हो जाएगा 9,99,46,000। नहीं, इसका संख्या नाम हो जाएगा 9,99,46,000। यहाँ पर जो है इसी को हम भारतीय संख्यांकन पद्धति में इसका नाम लिख चुके हैं। अब इसी को हम क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में यहाँ पर लिखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या करेंगे, सबसे पहले अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। तो 3 अंक के बाद, फिर 3 अंक के बाद, फिर 3 अंक के बाद अल्प विराम का प्रयोग करते जाएंगे। इसका अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में नाम हो जाएगा 99,900,046। इस तरह से इसका हो जाएगा संख्या नाम। अब है प्रश्न डी। प्रश्न डी को यहाँ पर हम लिख चुके हैं। इसको सबसे पहले भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम भारतीय संख्यांकन पद्धति में अल्प विराम का प्रयोग कर लिए हैं। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम अल्प विराम का प्रयोग सबसे पहले अंतिम से 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, इसी तरह से हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर अल्प विराम लगा चुके हैं। अब इसका लिखेंगे हम संख्या नाम भारतीय संख्यांकन पद्धति में। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में इसी का नाम हो जाएगा
84,32,701। ये हो गया भारतीय संख्यांकन पद्धति में संख्या नाम। अब इसी को हम क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हम अल्प विराम का प्रयोग करें। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हम अल्प विराम का प्रयोग अंतिम से 3 अंक के बाद, फिर 3 अंक के बाद, फिर 3 अंक के बाद, इसी तरह से हम अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर अल्प विराम लगा चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसी का हम संख्या नाम लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। इसी का संख्या नाम हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 98,432,701। इस तरह से प्रश्न 3 को हम हल कर लेंगे।